अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आपकी टीचर मरियम इस्माइल माशाल्लाह से आज हमारी मोबाइल ग्राफिक कोर्स की क्लास नंबर 1 है। पिक्सल ऐप की इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कि आज हम पिक्सल ऐप का जो बेसिक इंटरफेस है ना उसको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे जाके पिक्सल ऐप। डिफरेंट मोबाइल्स में इसका नेम जो है वो डिफरेंट शो होता है, लेकिन आइकन इसका यही वाला होता है। मेरे पास जैसे देखिए पिक्सल ऐप टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स ये शो हो रहा है। मे बी आपके मोबाइल में पिक्चर एडिटर के नाम से शो हो, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ओपन की ऑप्शन है, आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन होगी। जी, तो जैसे ही ऐप आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, आपके पास ये वाला जो आइकन है ना, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा लास्ट में जिधर भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस होता है। इसमें ये पहले से ही न्यू टेक्स्ट मौजूद होता है। अगर आपने इसको रखना है तो रखें, नहीं तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में ये वाली ऑप्शन होती है डिलीट की। तो यहाँ से आप इसको सिंपली टैप करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ये जो आपके पास ये वाला जो पेज है ना, इसको हम कहते हैं कैनवस, ठीक है। यानी कि ये जो पेज है इसको हम कैनवस कहते हैं, जिधर हम डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स वगैरह को एडिट करते हैं। पिक्सल ऐप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाले टूल होते हैं। अब वो टूल कौन से? यहाँ पे आपको नीचे की जानिब ये 5 टूल्स नज़र आ रहे होंगे। इन टूल्स का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो 5 टूल्स हैं इनका आप इस्तेमाल करेंगे। अब वो इसमें से तो जी, अब ये इसमें जो सबसे पहले वाला टूल है, जैसे कि ये वाला टूल जिस पे 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पिक्सल ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने हमें कुछ वॉलपेपर्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे हम पे इस पे देखिए सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं ना, पहले से ही आपने कोई इमेज बनाई हुई है, तो वो यहाँ से हमारे पास डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई सा भी जिसको भी आपने अगर कोई आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह या साइज़ वगैरह पसंद है, तो उसको यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये देखें ना कि इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट भी है, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है और साथ ही हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाता है। अगर आपने टेक्स्ट को एडिट करना हो ना, तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाली ऑप्शन में जस्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बैकग्राउंड्स गिवन होते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के आगे ये जो हमारे पास सेकंड वाली है लेटर ए, ये हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं। ये देखिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं ना करती, अब मैं साइड पे स्क्रीन पे किसी भी जगह टैप कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास जस्ट ये 2 ऑप्शंस आ गए, टेक्स्ट की और कोड्स की। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट ऐड हो चुका है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सिंपली साइड पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में टेक्स्ट ऐड होते जाएंगे। ये देखिए मेरे पास कितने टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, 3 टेक्स्ट आ चुके हैं। लेकिन अगर आपने इजाफी को डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली जस्ट आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, ऊपर भी डिलीट की ऑप्शन है और यहाँ पे भी डिलीट की ऑप्शन है। 2 तरह से आप इन टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, एक को यहाँ से कर लेती हूँ और एक को हम लोग ऊपर से कर लेते हैं। ये देखें, दोनों जगह से ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने जिसको एडिट करना है, इस वाले टेक्स्ट को हम, ये जो दरमियान में टेक्स्ट है ना, इसको हम एडिट करेंगे। तो चलें हम इसको एडिट कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले एडिट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है, सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे जाके आपने एडिट पे क्लिक करना होगा। अब एडिट में जाके हम क्या करते हैं, पहले से जो टेक्स्ट मौजूद है इसको आप यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे। फिर आपने अपना न्यू टेक्स्ट यहाँ पे राइट करना होगा। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे मैंने लिख लिया वेलकम, ठीक है। ये करने के बाद ऊपर हमारे पास ओके की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। अच्छा, ये साइड पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये वाली ऑप्शंस, इनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये आपके मोबाइल में आपको शो नहीं होगी। अच्छा, ये भी हो गया, हमने जो है वो टेक्स्ट वाली भी ऑप्शन को देख लिया। अब ये जो लेटर ए यहाँ पे सिलेक्ट है ना, इसमें ये जितने भी ये सारे टूल्स हैं ना, ये हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे टेक्स्ट से रिलेटेड है। इंशाल्लाह कुछ मैं आपको बता दूँगी, कुछ को आप भी एक्सप्लोर कीजिएगा तो आप भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वाली ऑप्शन है, ये वाली, ये हमारे पास होती है शेप से रिलेटेड, या यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। ये देखें सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है स्टिकर्स, इसके अंदर कुछ स्टिकर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने अगर कोई भी स्टिकर यहाँ से यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ करें मैंने ये वाला स्टिकर यहाँ पे अप्लाई कर लिया है।
सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में एक टिक है, दूसरा क्रॉस है। सेलेक्ट करना हो तो टिक कर दें, अगर आपने सेलेक्ट नहीं करना तो क्रॉस कर दें। मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, तो ये मेरे पास शेप आ चुकी है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने ये वाली शेप ली ना, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे नीचे मेरे पास जितनी भी ऑप्शंस हैं ना, ये सारी चेंज हो चुकी हैं। देखिए, अब मैं सिंपली किसी भी जगह पे टैप करती हूँ ना, फिर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अभी 6 ऑप्शन है, लेकिन मैंने शेप को सिलेक्ट किया, फिर मेरे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई। कुछ इसमें सेम वैसी ही हैं जैसी हमारे पास टेक्स्ट वाली, यानी कि ये पहले वाले एरिया में होती हैं। अच्छा, अभी आप किस साइड पे हैं, अगर ये भी देखना हो ना, तो नीचे ये जो हमारे पास ये जितने भी टूल्स हैं ना, अब अगर जिस भी टूल पे हूँ मैं वो एक्टिव है, तो एक्टिव आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए, लेटर ए पे अभी मैं हूँ तो ये ब्लू है। बाकी जितने भी टूल्स देखें उसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं है। जैसे सपोज़ करें अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। 4th वाली में आ गई हूँ तो इधर से कलर चेंज हो गया है। तो इससे आपको पोज़ीशन पता चल जाएगी कि इस टाइम हम किस जगह पे हैं। क्लियर हो गया? तो चलें, हम यहाँ पे अभी शेप को देख रहे थे। शेप में देखेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको भी इंशाल्लाह हम साथ-साथ जो है वो देखते जाएँगे। अब इसको भी अगर आपने डिलीट करना हो तो इधर से भी हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर से भी डिलीट कर सकते हैं। थर्ड वाली ऑप्शन होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट वाली ऑप्शन है ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। यहाँ पे ये देखें, बैकग्राउंड से रिलेटेड किस तरह से? ये बैकग्राउंड का आपने कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। 2 तरह के कलर होते हैं, एक हमारे पास सिंपल कलर होता है और दूसरा हमारे पास ग्रेडियंट कलर होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स, ठीक है? यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 कलर्स हैं, ठीक है? तो ये इसको हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड कलर में रखना है तो सिंपली आप यहाँ पे कलर को चूज़ करेंगे। अगर आपने ग्रेडियंट कलर को रखना है तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करें हमने ये वाला रख लिया, ठीक हो गया? अब नेक्स्ट वाली ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये छोटे-छोटे से डॉट्स आ गए हैं ना, इसका मतलब है जब मैं इस टेक्स्ट को सेव करूँगी तो उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा। इमेज साइज़ से मुराद ये है कि ये जो हमारा कैनवस है, इसका अगर आपने साइज़ चेंज करना हो तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वाली ऑप्शन है कस्टम। अब कस्टम का मतलब क्या होता है कि इधर आप विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। वो हम कैसे देंगे? सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सपोज़ करें इसकी मैं हाइट रख देती हूँ 1500 और इसकी हाइट भी हम चलिए 1500 ही कर देते हैं। तो वैसे ये देखें, इस तरह से इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। हमारे पास इसमें कुछ गिवन भी होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर में रख सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर में है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब थंबनेल है। तो जैसे मैं इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लूँ, स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास एक जैसी यहाँ पे इमेज का जो साइज़ है वो आ चुका है। अब ये क्रॉप की ऑप्शन है, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई इमेज है, उसको अगर आपने क्रॉप करना हो, जैसे ये वाली मेरे पास इमेज थी, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप भी कर सकती हूँ। जैसे चाहें वैसे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमने इसको कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज़, जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपके पास लॉक होगा। अब लॉक कैसे है ये? अगर ये मेरे पास जो बॉक्स है, इसको मैं हटाऊँगी ना, तो ये इक्वली हटेगा। जैसे ये देखें, इक्वली यानी कि किसी भी साइड से अगर मैं इसको करती हूँ तो ये इक्वली होगा। लेकिन आप चाहते हैं विड्थ अलग हो, हाइट अलग हो, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इस लॉक पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देखें, इसके चारों कॉर्नर पे छोटे-छोटे से सर्कल्स आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ से अब इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, जैसे ये देखें। अपनी मर्ज़ी से आप इसको जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये आप देख लें, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ से भी आप इसका साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास डिफरेंट साइज़ेज़ होती हैं ना, व्हाट्सएप के अलग होते हैं, फेसबुक के अलग होते हैं, और इसके अलावा फेसबुक बैकग्राउंड के अलग होते हैं, यूट्यूब थंबनेल के अलग होते हैं, इंस्टाग्राम के अलग होते हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं। वो आपने कौन-सा रखना है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम इसको पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस जगह से। ये तो इमेज हमारी एक जैसी थी, इमेज को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और इधर से हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ गया साइज़ तो ओके कर दें, अगर आपको नहीं पसंद तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस की, इधर से क्रॉस कर दें।
अगर आपको ये बैकग्राउंड सर्कल में चाहिए तो इधर से आप इसको सर्कल में भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने सर्कल किया, टिक कर दिया, तो क्योंकि हमारी तो इमेज तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की नहीं थी, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखा था, तो इस वजह से हमारे पास ऐसे ही पिक्चर आ गई। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, इधर से हम कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करें ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, इसको मैंने रखा सर्कल में। अब इस सर्कल का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा हम यहाँ से कम करेंगे। अब मैंने इसको टिक किया तो ये देखें सर्कल में हमारे पास शेप आ गई। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम यहाँ से बैकग्राउंड से, यहाँ से फ्रॉम गैलरी से कोई भी बैकग्राउंड लेते हैं ना, वो तो उसको हम मूव नहीं कर सकते, यानी कि वो जिसका जो भी साइज़ हो ना वो यहाँ पे फिट आ जाता है। अगर आपने कैमरा से लेना है तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो अभी हमने ये ऑप्शंस पढ़ी, ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ये हमारी है कि जो डिफ़ॉल्ट हमें पिक्सल ऐप में बैकग्राउंड्स मिलते हैं उससे रिलेटेड है। सेकंड वाली टेक्स्ट से रिलेटेड है। उससे नेक्स्ट वाली अगर हमने शेप्स वगैरह कुछ ड्रॉ करनी हो या कुछ लेके आना हो तो वो हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। फोर्थ वाली जो ऑप्शन है ये हमारी बैकग्राउंड से रिलेटेड है और ये भी हमारी बैकग्राउंड से रिलेटेड है। अब ये बैकग्राउंड से कैसे रिलेटेड है, बैकग्राउंड पे डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं ना, उससे रिलेटेड है। ये फर्स्ट वाला रोटेट है क्योंकि हमारी इमेज ही ऐसी है कि अगर हम इसको रोटेट भी करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। सर्कल एक जैसा है ना, अगर आप डिफरेंट कुछ लेके आएंगे तो उससे डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखें इसके इर्द गिर्द ब्लैक ब्लैक सा हो गया राउंडेड, तो ये आप सेट कर सकते हैं। नॉइस अगर आपने ऐड करनी हो तो यहाँ पे ये देखें नॉइस ऐड हो चुकी है। देखिए डिफरेंट ही हमारा जो वो बैकग्राउंड बन गया है। स्ट्रिप्स हैं, इसमें अगर आपने स्ट्रिप्स वगैरह ऐड करनी हो ये देखें इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप्स ऐड हो चुकी हैं। ब्राइटनेस, कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो डार्क होती हैं, अगर उसकी आपने ब्राइटनेस ज़्यादा करनी हो, कम करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट वाली हमारे पास ऑप्शन है कंट्रास्ट की। इस सब को ही आप एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना बेहतर तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कंट्रास्ट किया तो ये देखेंगे ये थोड़ा सा कलर इसका जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये देखें इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ह्यू में भी हम इनके कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल कलर को आप मल्टीपल कलर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। सैचुरेशन में भी कलर पे इफेक्ट होगा, या कलर डार्क हो जाएगा या लाइट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स के इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आज हम सिंपल सी पिक्चर बनानी सीखते हैं, वो हम कैसे सीखेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन में आ जाएंगे। इधर आने के बाद कोई भी एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे सपोज़ करें हमने यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लिया, पहले तमाम चीज़ें जो वो रिमूव हो गई हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से आएंगे। इधर आने के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास इमेज में, ठीक है, इमेज में अभी हम पिक्सल ऐप की पिक्चर्स को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो इन्होंने पहले से ही हमें दी हुई हैं, तो इसमें से भी सपोज़ कर ले हम कोई एक पिक्चर, छोटी सी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली है, आपने एक पिक्चर सेलेक्ट की। अब इस पिक्चर, ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसको हम 2-3 तरह से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको एडिट करना है ना, एडिट करने के भी 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक ऊपर है, ठीक है, पेंसिल की, नहीं तो यहाँ पे आप लेटर ए पे क्लिक करेंगे। लेटर ए पे क्लिक करेंगे और इधर आपके पास ऑप्शन है एडिट की, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो सेकंड वाला जो हमारे पास मेथड होता है वो ये है कि यहाँ पे ऊपर पेंसिल पे क्लिक करें। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद इधर भी हमारे पास ये देखिए फिर से एक पेंसिल आ गई है, इस पे आपने क्लिक करके तो इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये एडिट हम इसको कर लेंगे, तो यहाँ से भी एडिट हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे आप ऐड कर लें, फिर ओके कर लें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें पिक्सल ऐप में एक तो हमारे पास पिक्चर्स भी गिवन होती हैं, सेकंड इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी गिवन होते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं, चले वो भी हम देख लेते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ऊपर ये आपको डबल कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, 2 तरह से आ सकते हैं। या तो यहाँ से डबल कॉमर्स से आप लेके आ सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे साइड पे किसी भी जगह पे क्लिक करके, तो ये देखें टेक्स्ट वाली ऑप्शन में यहाँ पे इस जगह पे भी आपके पास है, यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। जो सपोज़ करें हम यहाँ पे चले जाते हैं तो इधर देखें ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कोटेशंस ऑलरेडी एडिड हैं। अब इधर अगर आपने इसको चेंज करना हो ना तो यहाँ पे देखें मोटिवेशन, और इस साइड पे है लैंग्वेज, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश है या फिर फ्रेंच है।
तो मोटिवेशन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे सक्सेस से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, इंस्पायरेशन है। चले इंस्पायरेशन पे हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपने सिंपली जस्ट इस पर क्लिक करना है। इफ़ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर। तो ये हमने ये देखें यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। अब ये टेक्स्ट तो आ चुके हैं, अगर आपने इस पर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स जो है वो आ चुके हैं। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर हमारे पास एक सेकंड वाली ऑप्शन है ब्राउज़ की। ब्राउज़ पे आप चाहेंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद इधर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो हमें गिवन है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला स्टाइल है ना, ये मैं चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसको चूज़ करने के बाद हम जिस एरिया में हैं, अब वो एरिया हमारे पास टेक्स्ट वाला एरिया है। अब आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ही अगर मैं आ जाती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है कलर की। तो इधर से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करें हम यहाँ पे इसका कोई कलर रख लेते हैं, येलो कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास येलो कलर है। ठीक है, तो ये मैंने इसको चूज़ कर लिया है। अब टेक्स्ट वाली ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं, और दूसरा ये सर्कल्स के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ना, एक सर्कल यहाँ पे है और दूसरे वाला सर्कल यहाँ पे है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप इधर से, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो सर्कल इधर से करेंगे तो इक्वली आपका साइज़ वो कम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस साइड पे करेंगे तो ये देखें, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लेते हैं। ये हो गया। तो ये हमने इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लिया, जितना भी आपने रखना हो बिल्कुल इसको सेंटर में रख लेंगे। ये देखें, ये जितनी भी ऑप्शंस है ना, ये हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड है। स्टाइल्स, एडिट और डिलीट, ये आपने देख लिया। अगर आपने इसी की कॉपी करनी हो तो ये हमारे पास कॉपी की ऑप्शन है। इसकी एक और कॉपी हो चुकी है। अब ये टू फ्रंट, फ्रंट का मतलब है ऊपर। अब ये हम किस तरह से पता चलेगा, चलिए हम इसका भी कलर अगेन चेंज कर लेते हैं। ये मैंने इसका रेड कलर, ये देखिए ये भी इसके ऊपर है। अगर मैंने इसको नीचे लेके जाना हो तो यहाँ पे ही आगे हमारे पास ऑप्शन है टू बैक। तो ये देखिए ये भी इसके पीछे चला गया। टू फ्रंट पे करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, टू बैक पे करेंगे तो नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन की। तो इससे हम इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मूव हमने कितने पिक्सल पे करना है, कम ज़्यादा कर लें। ऊपर के दिए ऊपर जाएंगे, ये नीचे एरोज़ हैं, ये एरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे, ऊपर या नीचे की जानिब। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोज़ हैं। इसके अलावा अगर आपने रिलेटिव पोजीशन करना हो, यानी कि ये बैकग्राउंड में किस साइड पे हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, बिल्कुल हमने ये वाला मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। येलो वाले पे हम काम करते हैं, ये वाला। ठीक है, आप ये देखिए इधर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, रिलेटिव पोजीशन पे आ गए। ये मुझे बिल्कुल चाहिए सेंटर में। तो ये देखें, पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अगर आप इसका साइज़, यहाँ से भी हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसका साइज़ जो है वो इतना रख लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैडिंग की। अब पैडिंग क्या होता है कि लेफ़्ट और साइड पे जो स्पेस है ना, उसको हम कहते हैं पैडिंग। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसकी पैडिंग भी जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो नेक्स्ट हमारे पास कलर की ऑप्शन है। टेक्सचर और ओपेसिटी हम इसको देख लेंगे। ओपेसिटी यानी कि कितना ये मध्यम हो, ये इसकी ओपेसिटी होती है। तो इसके अलावा हाँ, ये जो मेन ऑप्शन है ना, ये है फ़ॉन्ट की। तो जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी अभी हम फुल कर देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं फ़ॉन्ट में। तो इधर हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी पिक्सल ऐप में हमें दिए हुए हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ऊपर इस साइड पे फ़ॉन्ट्स जो वो चेंज हो रहे हैं। तो सपोज़ करें मैं इसको यही वाला फ़ॉन्ट जो वो चेंज कर लेती हूँ। जी, तो फ़ॉन्ट्स में जाके यहाँ पे डिफरेंट आप कोई भी अभी फ़ॉन्ट्स हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यही वाला सीखेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल एक फ़ॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इधर नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये फ़ॉन्ट आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे इसके दरमियान में स्पेस बहुत ही कम है। इसकी अगर आपने देनी हो, स्पेसिंग ज़्यादा करनी हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। अलाइन यानी कि ये बिल्कुल सेंटर, टेक्स्ट है वो सेंटर, राइट अलाइन। अब ये देखें, मैंने लेफ़्ट साइड पे किया तो टेक्स्ट यहाँ से बिल्कुल जो हमारे पास टेक्स्ट का बॉर्डर है उसके राइट साइड पे आ गया। आपने इसको हमेशा सेंटर पे ही क्लिक करना है, ताकि ये सेंटर में हो। जितनी भी लाइंस है ना, सेंटर में ही हमें जो वो शो हो। जैसे मैं यहाँ पे भी इसको बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी टेक्स्ट अलाइन की। तो नेक्स्ट वाली स्पेसिंग।
स्पेसिंग यहाँ पे सिलेक्ट लेटर्स, लेटर्स के दरमियान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वर्ड्स के दरमियान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो उसको भी आप यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं स्पेस भी ऐड कर लेती हूँ। इस साइड पे माइनस है, माइनस करेंगे तो एक एक करके, प्लस करेंगे तो इस तरह से इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमने इसकी स्पेसिंग भी देख ली है। लाइन स्पेसिंग, तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है कि लाइन के दरमियान में कितनी स्पेस। सम टाइम होता है ना टेक्स्ट ऐसे जैसे ये बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो फिर आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी दे सकते हैं। तो जैसे हम इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा इसका साइज़, और इसको 2 लाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारा इस तरह से टेक्स्ट ऐड हो चुका है। तो ये डिफरेंट इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के। अगर आपने स्ट्रोक वगैरह ऐड करना है तो ये स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन इसकी आ चुकी है। ये देखें डिफरेंट आउटलाइंस आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। तो सपोज़ हम इसकी ब्लैक आउटलाइन कर देते हैं। वैसे ये इतनी यूज़ नहीं होती। शैडो यानी कि इसके पीछे जो शैडो है ना, आपको ये देखें नज़र आ रही होगी। अब मैं इसकी देखिए शैडो जो वो ज़्यादा कर लेती हूँ, रेडियस ऑफसेट। ये देखें इसकी शैडो है, अभी हमें ये नहीं चाहिए, क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई थी। इनर शैडो अंदर की जानिब जो शैडो होती है ना, ये देखिए अंदर की जानिब आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ तो ये देखिए अंदर की तरफ है ये शैडो। चलिए इसका मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर करके देखती हूँ कि ये कैसा इम्पैक्ट डालता है हमारे टेक्स्ट पे। अच्छा इसमें ना आप थोड़ा सा इसके साथ खेला करें कलर्स के साथ। ग्रीन कलर जितना अच्छा नहीं था लग रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज करके देखा है, तो ये देखिए इस तरह से इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो वैसे हम ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते। कलर्स हम जो है ना वो 2 ही कलर्स अपने टेक्स्ट में अगर हमने कलर रखना हो या तो सिंपल रखते हैं या फिर 2 कलर यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड अगर आपका डार्क है तो कलर जो है वो आपका लाइट होगा। तो इस तरह से देखिए एक सिंपल सी हमने पोस्ट बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। पिक्सल ऐप में ही फ़ॉन्ट को और बैकग्राउंड को चेंज करते हुए हमने ये पोस्ट बनाई है जी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली ये करना है, बैकग्राउंड वाली ऑप्शन में जाके यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेनी है। चाहे तो यहाँ से इमेज ले लें, अगर आपके पास गैलरी में मौजूद है तो वहाँ से ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ही कोटेशन चाहे तो ये ऐड कर लें, चाहे तो आप डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं। कोटेशन लेनी है और सिंपल सा जस्ट आपने टेक्स्ट को राइट करके तो एक पोस्ट इस तरह से एक पोस्ट आपने रेडी कर लेनी है। तो ये देखें जैसे हमारी ये वाली पोस्ट रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये सेव की ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेव एज इमेज। तो ये ऑप्शन है सेव एज इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अब 2 चीज़ें करनी है। इधर आपके पास सेलेक्ट होगा डिफ़ॉल्ट, तो इसको आपने डिफ़ॉल्ट से कर देना है अल्ट्रा में, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अल्ट्रा की, इधर से आपने अल्ट्रा को सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से आपने सेव टू गैलरी, इस पे सेव टू गैलरी करना है। तो ये इमेज आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। तो आज का सिंपल सा आपका ये काम है। अच्छा आपने अब क्या करना है, जो भी आप अपना वर्क करेंगे उसके साथ आपने अपना नेम भी ऐड करना है। सपोज़ करें ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया ना, न्यू टेक्स्ट लेने के बाद इसको एडिट करना है और यहाँ पे साथ ही आप अपना नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपनी पोस्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेम जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम लोग ओके। तो ये मेरा नेम यहाँ पे हो चुके हैं। कलर्स वगैरह चेंज करने हो, फॉन्ट वगैरह चेंज करने हो तो वो आप कर सकते हैं। अभी जस्ट सिंपली, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे एडिटर लिखना हो तो एडिटर लिखते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे सिंपली एक पोस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी एक पोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और आज हमने पिक्सल ऐप के बेसिक कुछ टूल्स, नीचे वाले जो टूल्स हैं ना वो देखे, बाकी साथ साथ डिफरेंट टूल्स को भी इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।